आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम, जिनका निकाह हज़रत सलमा से हुआ मदीना तय्यबा में, और जब वो उम्मीद से हुई और अब्दुल मुत्तलिब उनके शिका मुबारक में चले गए तो हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो चंद अरसा जो है वो मदीने के अंदर उन्होंने और उनकी वालदा ने क़याम फरमाया। और फिर हज़रत हाशिम के एक भाई थे, उनका नाम मुत्तलिब था। उनको पता चला कि मेरा भाई जो है वो मदीने के अंदर इंतकाल कर गया है और उसकी बेवा भी वहाँ मौजूद है और उसका बेटा भी यानी मेरे भतीजा भी मौजूद है। तो इन्होंने मदीने का सफ़र किया अपने भतीजे को लेने के लिए। चुनाचे जब ये मदीने से अपने भतीजे को, ये जो इनका नाम असल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम शैबा था, इस वजह से कि जब ये पैदा हुए तो इनके सर के अंदर एक बाल था जो सफ़ेद था, तो शैबा चांदी को सफ़ेदी को कहते हैं। और इनका नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा, उसकी वजह ये बनी कि जब जो है वो हज़रत हाशिम के भाई जो थे मुत्तलिब, जब इनको मदीने से लेकर मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का में दाखिल हुए तो ये ऊँटनी पर इनको पीछे बैठाया हुआ था और रास्ते की मुशक्क़त के आसार इन पर थे और ये यतीमी के आसार भी थे और गर्द गुबार भी थी, मैले कपड़े भी पहने हुए थे। और हाशिम के जो भाई थे उनका नाम मुत्तलिब था, तो वो सरदार थे, कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। तो लोगों ने पूछा कि ये बच्चा कौन है जो अपने पीछे बिठाया हुआ है। तो हाशिम ने, हज़रत मुत्तलिब ने कहा कि हाजा अब्दी, ये मेरा गुलाम है। अब्दुल मुत्तलिब का मतलब है मुत्तलिब का गुलाम। तो उनको ये हया और शर्म आई कि मैं कैसे कह दूं, मैं तो सरदार हूँ, मैं तो कुरैशी हूँ और मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा भतीजा है। हालांकि इसकी तो जो हालत है वो बहुत ख़राब है, यानी यतीमी के आसार हैं, सफ़र की थकावट है, गर्द गुबार है, मैले कपड़े पहने हुए हैं। तो इनको ज़रा शर्म महसूस हुई कि मैं अपने जो है वो भतीजे का नाम कैसे लूँ कि ये मेरा भतीजा है। मैं, हालांकि हम तो सरदार हैं। और घर में ले गए और घर में जाकर इनको नहलाया, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनाए और फिर लोगों को बाद में पता चला कि ये तो इनके जो है भतीजे हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम इसी वजह से पड़ गया कि जो इनके चचा थे जिनका नाम मुत्तलिब था, उन्होंने कहा कि हाजा अब्दी, ये मेरा गुलाम है। तो अब्द है यानी मेरा गुलाम है, तो अब्दुल मुत्तलिब फिर नाम मशहूर हो गया। हालांकि इनका नाम जो है वो शैबा था, इस वजह से कि ये पैदा हुए तो इनके सर के बालों में एक बाल सफ़ेद था। जब ये बड़े हुए तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान बने, बहुत ही राना बने, बहुत ही हसीन व जमील बने और बहुत बड़े सरदार बने। और इनकी जो सखावत थी वो अपने वालिद से भी बढ़ गई, यानी इनका जो दस्तरखान था वो इंसानों से जो है वो आगे बढ़कर परिंदों और जो है वो चरिंदों और जानवरों तक जा पहुंचा। इनके दौरे सरदारी में कोई जानवर, कोई परिंदा भी भूखा नहीं रहता था, उनको भी ये दाना डालते थे। और अगर कोई बंदा इनके पास आ जाता था, कोई मुसाफिर होता, कोई कबीले का होता, कोई जो है वो इलाके का होता या बैर से आता, तो वो कभी भी इनके दर से खाली न जाता था।